नमस्कार, मैं उदय। IND24 में आपका स्वागत है। दुर्ग जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक सीट भिलाई नगर विधानसभा सीट है। इस सीट को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है भिलाई विधानसभा। 2018 विधानसभा चुनाव में पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र से एक युवा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे को हराकर जीत हासिल की थी। इस बार भी दोनों के बीच चुनावी जंग है। इस बीच IND इलेक्शन एक्सप्रेस भिलाई विधानसभा पहुंची और जानने की कोशिश की कि यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या कहती है यहाँ की जनता। देखिए हमारी खास पेशकश। IND इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत लगातार जो IND24 की टीम है वो हर विधानसभा की पड़ताल कर रही है। रायपुर दक्षिण, राजनांदगांव हो या पाटन, लगातार जो है टीम पड़ताल में जुटी हुई है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भिलाई नगर विधानसभा में। यहाँ एक और जहां देवेंद्र यादव है सिटिंग MLA, कांग्रेस से प्रत्याशी, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बीजेपी से प्रेम प्रकाश पांडे इस बार प्रत्याशी के रूप में उन्हें टिकट दिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जोश और तजुर्बे में एक बार फिर जनता किसे चुनती है। ये जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और भिलाई नगर की जनता से चर्चा करेंगे कि क्या कहता है भिलाई नगर का समीकरण। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की भिलाई नगर विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है। यहाँ पिछली बार कांग्रेस से महापौर रहे देवेंद्र यादव पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे को हराकर विधायक बने थे। मिनी इंडिया कहे जाने वाली भिलाई नगर विधानसभा सीट में पिछली बार 66.97% वोट पड़े थे। कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने बीजेपी के प्रेम प्रकाश पांडे को 2849 वोटों के अंतर से हराया था। इस चुनाव में देवेंद्र यादव को 51,044 और प्रेम प्रकाश पांडे को 48,195 वोट मिले थे। इस बार फिर दोनों आमने सामने हैं। इन दोनों की जंग के बीच स्थानीय लोग और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता क्या कहते हैं, आप खुद सुन लीजिए। भिलाई नगर विधानसभा से अगर हम बात करें तो लगातार हमारी चर्चाएं चल रही थी। हमने महिलाओं से चर्चा की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ कई पुरुष वर्ग भी हैं और यूथ वर्ग भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। देवेंद्र यादव के सामने प्रेम प्रकाश पांडे जी भी हैं, लेकिन देवेंद्र यादव ही क्यों? हमारे देवेंद्र यादव भैया ने यहाँ भिलाई में बहुत सारे परिवर्तन के। पहले ऐसा था कि यहाँ बहुत सारी जगह में अंधेरे रहते थे, लेकिन अब के डेट में वो जगह कितना अच्छा बन गया। बुजुर्गों के लिए पहले ऐसे रास्ते में चलते थे, उनको लिए बैठने का कोई व्यवस्था, अब बुजुर्गों के लिए रास्ते में बैठने का मतलब पार्क वगैरह सब बन चुका है अच्छे से बुजुर्गों के लिए, यहाँ वहाँ के लिए। इसलिए हमारे देवेंद्र भैया ही हमको चाहिए इस बार। तो ये कार्यकर्ता है और उनमें उत्साह बहुत ज्यादा है। उत्साह को लेकर और आगे बात करेंगे कि प्रेम प्रकाश पांडे जी भी हैं और देवेंद्र यादव ही क्यों आपकी पसंद? पिछले 35 साल से लगभग 15 साल बीजेपी शासन में रही है, लेकिन लोगों को अनदेखी करते और माननीय देवेंद्र यादव जी जब से पिछले 5 सालों से जब से आए हैं और कांग्रेस के जब से सरकार बनी है तब से विकास कार्य इतने हुए छत्तीसगढ़ में कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है। ये मुद्दा विहीन हो गया और हम लोग लेकिन बीजेपी तो कई सारे सरकार के आरोप गिना रही है, इसके अलावा बोल रही कि हम आएंगे तो और बदलाव। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है। ये लोगों को झूठे आरोप लगाने का काम है। ये तो झूठ के पुलिंदा है। बीजेपी पूरा झूठ की पुलिंदा पार्टी है। तो बीजेपी झूठ का पुलिंदा है, लगातार बीजेपी झूठ कहती है, ऐसा कहना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे यूथ के तौर पर आने वाले विधायक से क्या एक्सपेक्टेशन है आप? देवेंद्र भैया होना चाहिए विधायक। किस तरह का, मतलब आप यूथ हैं, आने वाले टाइम में अपने विधायक से और क्या डिमांड करेंगे? अच्छी जॉब निकाले हम लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए, तो उनको और सपोर्ट करेंगे हम लोग। पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है? हाँ बहुत हुआ है। आप देखिए पिछले 5 सालों में विकास हुआ है। मैडम देखो, पहला मेरा नाम सैफ अहमद है और विकास की बात नहीं करेंगे हम। विकास की गंगा बही है यहाँ पर विकास हुआ नहीं है। मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। आप लोगों को अपने कैमरे के माध्यम से खुद ही समझ आएगा कि देवेंद्र भैया को 3 साल काम करने का मौका मिला। 2 साल तो हम कोरोना में परेशान थे, हम हमारी टीम, लेकिन हमने 3 साल में वो काम करके दिखाया कि। लेकिन कई सारे आरोप भी लग रहे हैं देवेंद्र यादव पे, तो उस पे कैसे बोलेंगे? देखिए मैडम, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो आगे बढ़ता है उसको पैर खींचने के लिए नीचे लोग रहते हैं। तो नीचे वाले जो अपना काम कर रहे हैं करते रहे, हम तो अपने शान से आगे बढ़ेंगे। आप यूथ हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरे विकास को? क्या डिमांड करेंगे अपने विधायक से? हमको अपने विधायक से कुछ डिमांड करने की जरूरत नहीं है। हमारा विधायक हमको समझता है और क्या यूथ को चाहिए वो हमारा विधायक बखूबी निभाता है। बीजेपी को कैसे देख? बीजेपी को हम देखते ही नहीं। हमारा टारगेट हमारा नेता है।
तो इनका टारगेट इनका नेता है। बीजेपी को झूठ का पुलिंदा बता रही है कांग्रेस। यहाँ पे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता खड़े हैं और अगर हम बात करें तो ये महिलाएं हैं। महिलाओं से बात करते हैं कि आप कैसे देखती हैं, शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। भिलाई नगर विधानसभा में सभी समाज के लोग निवासरत हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में भिलाई टाउनशिप के मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हैं। इस विधानसभा में पिछले 5 चुनाव में कांग्रेस अल्पसंख्यक और बीजेपी सवर्ण वर्ग प्रत्याशी को टिकट देती आ रही है। मिनी इंडिया कहलाने वाली इस्पात नगरी में हर प्रांत, संप्रदाय, धर्म और जाति के लोग बसते हैं। दोनों ही दल का फोकस विभिन्न प्रांतों के मतदाता और श्रमिक संगठनों पर रहता है। दोनों दलों के प्रत्याशी इन वोटों पर दावा कर रहे हैं। पूरे समीकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि समीकरण उनको करना पड़ता है जो चुनाव के समय आते हैं। हम लोग जनता के बीच में जीते हैं। भिलाई की जनता इसको महसूस करती है, बहुत प्रबुद्ध जनता है और इस बार 100% मतदान करने भिलाई की जनता जा रही है और निश्चित रूप से मजबूत फैसला भिलाई की जनता देगी। प्रेम प्रकाश पांडे जी को कितना कॉम्पिटिटर मानते हैं? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं जो काम कर रहा हूँ वो जनता जानती है और जनता के साथ मिलकर जनता से चर्चा भी की हमने, जनता काफी सराह रही है। लेकिन कई आरोप अगर बात करें तो कई आरोप भी लगे हैं आप पे, उससे किस तरह डील कर रहे हैं आप? आरोप कौन लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अब 4.5 साल कुछ करेगी नहीं, 1-2 महीने के लिए आएगी तो कुछ तो करेगी, इसलिए उससे ज्यादा चिंता की विकास किया है। आगे और क्या क्या उम्मीद की जा सकती है? जब भिलाई की स्थापना हुई थी उस समय भिलाई पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला, सोशल अवेयरनेस रखने वाला, स्पोर्ट्स एजुकेशन के मामले में सबसे बेहतर व्यवस्था रखने वाला शहर था। आज पिछले वर्षों में भिलाई डे बाई डे अपने जो साख है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को कम खोया है, उसको वापस भारत में नंबर 1 शहर बनाना है। अंतिम सवाल, युवाओं के लिए आगे क्या होगा? हमने पिछले समय में प्रदेश सरकार के माध्यम से बीपीओ यहाँ खोले हैं जिसमें नए रोजगार के सृजन हुए। ऐसा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हम और बढ़ाएंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे जाएंगे और बच्चों को रोजगार से जोड़ेंगे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर और रोजगार के नए आयाम जो हैं वो यहाँ पर कांग्रेस करने जा रही है। लगातार जो प्रत्याशी है कांग्रेस के देवेंद्र यादव, वो अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और अगर जाए तो डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। आरोपों की अगर बात करें तो बीजेपी के कई सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए, हमने भी कई सवाल किए। देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके का समीकरण भिलाई नगर का नजर आता है। फिलहाल जनता की अगर हम बात करें या लोगों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं जिस पर जो विधायक है वो अपने तरीके से खरा उतरने की जो कई सारे पॉइंट्स है वो गिना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। बाबा, कैसे देखते हैं देवेंद्र यादव को? एकदम एक नंबर, हर कार्य पर आगे। आने वाले समय में और क्या उम्मीद करते हैं? हम जीतने को उम्मीद करते हैं। तो ये जीतने की उम्मीद करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सवाल करेंगे कि आप किस तरीके से देखते हैं आगे देवेंद्र यादव? मैडम जी, देवेंद्र यादव ने जो काम किया है इन 5 साल के कार्यकाल में, 2 साल तो कोरोना काल में चले गया। पांडे जी तो चेहरा नहीं दिखाए। पांडे जी अगर चेहरा दिखाए रहते तो कोई ऑप्शन रहता उनके पास। 3 साल के कार्यकाल में जो बचे कुछ 3 साल में भैया को खुद 2-3 बार कोरोना पॉजिटिव हुए। देवेंद्र भैया के टक्कर में कोई नेता नहीं है। आने वाले 25 साल तक और कोई नेता नहीं है। आने वाले 25 साल की बात नहीं करते हैं, आने वाले 5 साल की बात करते हैं। 5 साल में क्या लगता है और कितना विकास बाकी है और आप अपने विधायक से क्या डिमांड करें? हमारे विधायक से कोई डिमांड नहीं, जो काम हो रहा है सब दिख रहा है। मैडम जी देखिए, यहाँ पे पोल बन रहा है या रात को जितना है ना, जितना काम हुआ ना, इतिहास में लेकर देखिए आज तक के जो दुर्गा पूजा कहीं भी हो, हमारा जो विधायक ने इतना अच्छा काम किया है, तब हमको साथ दे रहे हैं। जगह जगह मैदान बच्चों के लिए, बच्चे खेलने का फुटबॉल तो बहुत अच्छा काम किया। हमको फिर उनको लाना है, फिर विकास में हमको लाना है। और 5 साल में बेहतर काम बताया जा रहा है भिलाई नगर विधानसभा का। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आखिरकार वोटिंग के बाद चुनाव का समीकरण क्या कहता है। फिलहाल और भी आगे चलेंगे और भी लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे और जानेंगे भिलाई नगर का समीकरण क्या कहता है। तो भिलाई नगर विधानसभा की जिस तरीके से बात हम कर रहे थे, ये एक नजर आप देखेंगे, ये बाइक रैली निकाली जा रही है और ये पूरी तरह से समर्थन जो है वो देखने को मिल रहा है प्रेम प्रकाश पांडे का। और
निश्चित तौर पर अगर बात करें तो इसी रैली में प्रेम प्रकाश पांडे जो हैं वो भी शामिल है। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करेंगे तो ये रैली जो है काफी अहम और महत्वपूर्ण रैली है, क्योंकि इस रैली में प्रेम प्रकाश पांडे जो हैं वो भी मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं ये जो रैली है वो काफी बड़ी और अहम रैली बताई जा रही है। निश्चित तौर पर हम बात करेंगे कि इस रैली पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो रैली है वो काफी महत्वपूर्ण रैली है। चलिए रुक करते हैं भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र का। सीधे बात करेंगे। सर, समीकरण क्या कहता है इस बार का? अब नहीं सही वो बदल के रही वो इसमें है। सब जगह नशा और अपराध का जो गढ़ बना है छत्तीसगढ़ और भिलाई, उसको बदलने के लिए सब लोग चाह रहे हैं। देवेंद्र यादव काफी दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर वे एक बार आने वाले हैं। कैसा जवाब देंगे या क्या प्रतिक्रिया देंगे उस? भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित व्यक्ति क्या बोल सकता है? लगातार झूठ बोलने वाला ऐसा विधायक न भिलाई में कभी मिला है, न मिलेगा, न भूतो न भविष्यति। लोगों को लगता है कि 5 सालों में बहुत काम हुआ है, कांग्रेस ने बेहतर काम किया है, किसानों के लिए बहुत काम किया है। शून्य किसान बर्मी खाद का जो नकली खाद दिए हैं, गोठान में घोटाला, गोबर में घोटाला, कोयले में घोटाला, रेत में घोटाला, चावल में घोटाला, घोटाले वाली ये सरकार है। ऐसी भ्रष्टतम सरकार नहीं देखने को मिली जिसमें आईएएस अफसर जेल में हो, विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हो गए हो। तकनीकी कारण से स्वयं न्यायालय का सामना विधायक नहीं कर रहा है, यहाँ घूम रहा है। दम है तो न्यायालय में जाके खड़ा क्यों नहीं हुआ? सर, कई विधायकों के टिकटों को बदला गया है कांग्रेस में, ये समीकरण कैसे देखते हैं आप? क्यों बदला गया टिकट? हार को देखते हुए। आने वाले समय क्या लग रहा है, कांग्रेस बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? भाजपा जो है पूरी तरह से बहुमत पा रही है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ है। पर भिलाई नगर को क्या मिलेगा प्रेम प्रकाश पांडे जी के आने से? आईटी हब, युवाओं के लिए आईटी हब। युवाओं के लिए आईटी हब। एक आरोप हमेशा कांग्रेस पे लगता है कि ग्रामीण अंचलों के लिए सब कुछ किया है, शहरी के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, कांग्रेस ने न ग्रामीण के लिए किया न शहरी के लिए किया। शहर में जितने सिर्फ लाल लाल बत्ती लगा दिया जो 3 दिन में चाइना वाला बत्ती बुझ जाता है। हम ये मान सकते हैं इस बार प्रेम प्रकाश पांडे जो हैं वो भिलाई नगर पर राज करने वाले? राज जनता का होगा, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, भाजपा का राज होगा, उसका प्रतिनिधित्व हम जरूर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे, बीजेपी से प्रत्याशी। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो उनका कहना है कि राज इस बार जनता का होगा और बीजेपी इस बार भिलाई नगर में दिखाई देगी। इस विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं की बात की जाए तो टाउनशिप में पेयजल की समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा हाउस लीज भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का बीएसपी के टाउनशिप के लोगों को अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। डेंगू, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों से भी लोग परेशान हैं और वो उसे ही वोट करने चाहते हैं जो इन परेशानियों से निजात दिलाने का वादा करे। आईएनडी इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हम पहुंच चुके हैं भिलाई नगर विधानसभा। भिलाई नगर विधानसभा की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से इस बार प्रत्याशी एक बार फिर देवेंद्र यादव, और अगर बीजेपी की बात करें तो प्रेम प्रकाश पांडे। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में कद्दावर हैं। और बात अगर प्रेम प्रकाश पांडे की करें तो वो भी काफी पुराने राजनीतिक हैं। यहाँ पर खुर्सीपार इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। आईएनडी इलेक्शन एक्सप्रेस की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है एक बार फिर भिलाई नगर का समीकरण पता करने। कई महिलाएं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सभी यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं। उनसे ही सवाल करेंगे सबसे पहले कि आने वाले विधायक को आप कैसे देखती हैं, क्या सुझाव है, क्या डिमांड रखेंगी आप आम जनता के हिसाब से? अपने नेता बहुत अच्छे हैं, अभी तक के तो ठीक ही चल रहे हैं, आगे देखो क्या करते हैं। बाकी हमारे को उनका बहुत सहयोग चाहिए और पहले सहयोग दिए, ऐसे अभी भी सहयोग देंगे तो जिंदाबाद पंजाब साहब। तो आने वाले समय में अगर एक महिला, एक घरेलू महिला के नाते मैं आपसे सवाल करूं कि क्या चाहेंगी अपने विधायक से? हाँ, अपने विधायक से ही चाहेंगे, हर गरीब की मदद करो, हर गरीब के काम आओ,
फिर भी हम आपको जिताएंगे जब तक जिएंगे। तो हर किसी का काम आसानी से हो, ये चाहे यहाँ की महिलाओं की। और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे कि प्रदेश में शराबबंदी की बात कही गई थी, क्या लगता है शराबबंदी होनी चाहिए? होनी चाहिए। बहुत गंदगी डालते दारू पी के। क्या 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 परेशानियां होती हैं उससे? घर में झगड़ा होता है और मोहल्ले में गाली देते हैं, अच्छा नहीं लगता दारू पी के आते तो। अच्छा, यहाँ पर देवेंद्र यादव भी हैं और प्रेम प्रकाश पांडे भी है। दोनों कैंडिडेट में अगर बात करें तो किसको देख के लगता है कि ये हमारे साथ काम कर सकते हैं या आगे ये हमारे लिए काम कर सकते हैं? देवेंद्र यादव काम कर सकते हैं। अच्छा, तो देवेंद्र यादव जी काम कर सकते हैं, ऐसा लगता है महिलाओं को। और भी महिलाओं से बात करेंगे कि आने वाले समय में कैसे देखते हैं विधायक को, आने वाले समय में विधायक को कैसे देखते हैं, और लोगों से पूछेंगे। कई महिलाएं यहाँ, महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा होता है। इस बार अगर बात करें तो वोटिंग के लिए जो महिलाएं हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। तो अपने विधायक से क्या उम्मीद करती हैं आप? कोई भी विधायक बने, लेकिन आम जनता के लिए काम करना चाहिए। कोई भी विधायक बने। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आप महिलाओं की कि ये होना चाहिए? पहली बात तो दारू जितना नशा चल रहा है वो बंद होना चाहिए, उससे पूरा घर बेकार हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। और देवेंद्र यादव बहुत इस चीज के लिए आगे। महंगाई को लेके क्या कहेंगे? महंगाई को लेके क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत ज्यादा है। दारू बंद करो बस। हम लोग का पति लोगन बेटा लोगन पूरा बिगड़ रहे हैं। और देवेंद्र यादव जब से आया है तब से हम लोग का बच्चे लोग का रौनक में, चेहरे में रौनक आया है। हर गली में जहां हम लोग भेजने नहीं चाहते अपने बच्चे को, अभी लीडर बन के हमारे बच्चे जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि हमको डर नहीं लग रहा इस बात को कि हमारे बच्चे को कोई छेड़ेंगे कि कुछ होगा। वहाँ 4 गुंडे दारू पी रहे हैं, वो सब तो हट गया। देवेंद्र यादव आया है तो पूरी तरह से कह रही हैं कि विकास हुआ है। हाँ, विकास तो होया है। कभी हम लोग गार्डन देखने के लिए हमारे बच्चे जाते थे, हमको साल में एक बार पैसा जमा करके ले जाना पड़ता था। देवेंद्र यादव तो हर गली में गार्डन बना चुका है। हाँ, हमारे बच्चे को ब्यूटी पार्लर सीखने के लिए बहुत तड़पते थे। आज हमारे बच्चे फ्री में सिलाई, ब्यूटी पार्लर सब सीख रहे, वो सब अच्छा है। मगर हमारा जो मर्द लोगन जो दारू पीते हैं, अल्लाह करते हैं, घर का सामान गिरवी रखते हैं, उसमें तो कुछ बस करो, है ना। तो शराबबंदी एक बड़ा वादा जो है कांग्रेस सरकार ने किया था। कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता नजर आता है कि शराबबंदी जो है वो करना चाहिए। यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं और हर महिला की एक ही गुहार है कि शराबबंदी का जो वादा किया गया था उसे पूरा करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर स्थानीय विधायक के रूप में देवेंद्र यादव ने काम किया था, लेकिन उनके काम को महिलाएं सराह रही हैं। आने वाले समय में अगर हम बात करें तो क्या देवेंद्र यादव को देखना चाहेंगे एक बार विधायक? देखना चाहेंगे। अगले 5 साल अगर वो आ गए तो ये दारू भी बंद हो जाएगा। तो काफी भरोसा है यहाँ की जनता को देवेंद्र यादव पर। आने वाले समय में अगर हम बात करें तो ऐसे कई सारे मसले हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई बड़ा मुद्दा है। क्या गैस सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए या नहीं? गैस सिलेंडर के काम कम होने चाहिए। अभी लगता है ना महंगा है? अभी तो महंगा है। अपने विधायक से गुहार लगाएंगे? जरूर जरूर लगाएंगे। हम लोग ये उम्मीद करते थे चलो एक पौ दाल ला के पूरा परिवार, अब हम लोग डर जाते दाल खरीदने के लिए, समझे। सोचते हैं कि दाल तो सब्जी से ज्यादा। आने वाले विधायक से बोलेंगे कि नहीं? तो बोलेंगे तो जरूर। कैसे बोलेंगे? क्या डिमांड बोलेंगे? कुछ कम करो, रोजगार दो, कम से कम रोजगार बढ़ेगा तो दाल हमको सस्ता पड़ेगा। गैस सिलेंडर को लेके क्या बोलेंगे? तो वो तो है ही है, अब क्या करेंगे उसको। कभी सस्ता भी लिए हैं, कभी महंगा भी हो रहा है। वो तो विधेयक को नहीं तोपेंगे, वो अपना घर से नहीं बना रहा है ना। वो जो तो है ही है, वो है ना। मेन बात क्या है, बहुत अच्छा काम किया है। तो ये थी खुर्सीपार की महिलाएं। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो ये पूरा जो एरिया है ये भिलाई नगर है। भिलाई नगर में IND24 इलेक्शन एक्सप्रेस जो है वो एक तरह से अपनी पड़ताल पर निकला है कि किस तरीके से आने वाले समय में भिलाई नगर का समीकरण क्या कहता है, जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये तो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद पता चलेगा। कुल मिलाकर एक बार फिर भिलाई नगर विधानसभा का मुकाबला कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस की तरफ से यहां युवा प्रत्याशी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाले तजुर्बेदार नेता को मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि इनमें कौन मिनी इंडिया के लोगों का विश्वास जीत पाता है। IND इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हमने देखा कि किस तरह से भिलाई नगर की जो जनता है वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। भिलाई नगर एक ऐसी सीट है जहां पर हम बात करें तो भिलाई नगर में BSP जो है
उसका एक बड़ा रोल है। बहुत ही खूबसूरती से शहर को बसाया गया है। और बात अगर हम चुनावी रण की करें तो एक तरफ जहां महापौर के रूप में विधायक बने देवेंद्र यादव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रेम प्रकाश पांडे। आखिरकार देखने वाली बात होगी कि 2023 का ये नया समीकरण क्या कहता है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी की ताकत झोंक रही हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार चुनाव के नतीजों में आखिरकार भिलाई नगर में बाजी कौन मारता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ निधि प्रसाद, IND 24 रायपुर। इलेक्शन एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई विधानसभा क्षेत्र के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।